What the hell is happening here? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? पता है, मैं भी कभी यही यूनिफॉर्म पहनने के सपने देखा करता था, लेकिन आज आपने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया है। सॉरी, हमने पूरी आर्मी में इंक्वायरी की है, लेकिन ऐसा कोई आदमी आर्मी में नहीं है। उसने ऐसा कहने के लिए बोला ना सर? कौन? मेरे भांजे ने आपको ऐसा कहने को बोला ना? व्हाट नॉनसेंस! मेजर, इसका दिमाग तो ठीक है। इसके ड्रामा पर मुझे पहले से शक था सर, साबित करने के लिए इसे यहाँ लाया हूँ। मैं इसे देख लेता हूँ सर। सॉरी सर। सर मेरा भांजा यहीं पर है सर। सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, मेरा भांजा यहीं पर है सर। प्लीज प्लीज सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर। रामाराव सर, प्लीज सर, उससे एक बार मेरी बात करवाइए सर। प्लीज सर, कम से कम एक बार फोन पर तो बात करवा दीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर। अरे आई एम सॉरी सर। सर। यस। कार्तिक का मामा उसको लेने आया था सर। एज पर योर इंस्ट्रक्शन मैंने उसे कुछ नहीं बताया सर। मेंटेन दैट। यस सर। कैप्टन कार्तिक शिवराम, वीर योद्धा। डिस्चार्ज शीट साइन कीजिए। मैं नहीं जानता आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूं कि मेरे सर आपके साथ क्या कर सकते हैं। मैं भी थक गया हूं सर। मैं नहीं जानता कि मेरे भांजे के बारे में किससे पूछा जाए। हाँ? यहीं पे रुकिए। ये आदमी कौन है? ब्रिगेडियर विजय प्रकाश। वो चर्च के हमले में मारे गए ऑफिसर्स की बॉडी देखने आए। मतलब ये यहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर हैं? पूरी छावनी के हेड हैं वो। सर, डिस्चार्ज शीट। हाँ, अगर मैं चूक जाता तो वो मुझे मार देता। हाँ, ये आदमी कहाँ गया? ब्रिगेडियर साहब, जरा मेरी बात सुनिए। विजय प्रकाश सर, प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। वो कार्तिक के मामा है सर। मेरा नाम वेंकट नायडू है सर। मेरा भांजा मिलिट्री में है सर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है तुम्हारा भांजा या नहीं है। मेजर, और फेंको इसे। सर मुझे यकीन है वो यहाँ है सर। सर मैं इसे देखता हूँ, आप चलिए। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं सर, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा सर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कार्तिक शिवराम नाम का आदमी आर्मी में नहीं है। फिर से एक बार बोलिए सर। कार्तिक शिवराम नाम का कोई भी आदमी आर्मी में नहीं है। सर मैंने सिर्फ आपको कार्तिक बोला था सर। अगर ये मेरे भांजे को नहीं जानते फिर इनको शिवराम नाम कैसे पता है सर? अजय, सर। उसे कार्तिक के पास ले जाओ। सर। डू व्हाट आई से। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरे भांजे को मत बताना कि मैं आ रहा हूं, वरना वो फिर से भाग जाएगा। मैं उसे नहीं बताऊंगा। हम आपको आपके भांजे के पास नहीं ले जा रहे हैं। ब्रिगेडियर ने तो आपको मुझे कार्तिक के पास ले जाने को कहा। उसी ब्रिगेडियर ने आपको 2 दिन तक कस्टडी में रखने का ऑर्डर दिया है। आपके भांजे के आसपास कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। फिर से कहिए सर। शायद कार्तिक की जान खतरे में है। अगर मेरा भांजा खतरे में है तो उसका मामा वेंकट नायडू युद्ध में है सर। स्टॉप! ब्रिगेडियर को फोन करो। What the hell is happening here? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? पता है, मैं भी कभी यही यूनिफॉर्म पहनने के सपने देखा करता था, लेकिन आज आपने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया है। आपने मेरे भांजे के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम जानना चाहते हो कि कार्तिक के साथ क्या हुआ है?
गुलमर्ग चर्च हमला। उस हमले को जिसने अंजाम दिया था वो था लश्कर मोहम्मद का चीफ अबू उस्मान, कश्मीर के कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड। उन दरिंदों को 46 मासूम बच्चों और औरतों को मारने में जरा भी शर्म नहीं आई। उस घटना ने हमारे 70 साल के धैर्य को छोड़कर सीमा पार जाने पर मजबूर कर दिया। ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रेनिंग को देखते हुए इस मिशन के लिए 10 सबसे बढ़िया पैरा कमांडो को चुना गया जो इस मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते थे। हमारी जानकारी के अनुसार भारी हथियारों से लैस प्रशिक्षित आतंकवादी वहां हैं। हमें उन सबको मारकर अबू उस्मान को जिंदा पकड़ना है और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करेंगे कैप्टन कार्तिक शिवराम। आप लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर सरहद पार जाकर उन्हें जवाब देने के लिए आर यू रेडी? यस सर। अब उन्हें पता चलेगा कि जब हम सीमा पार करते हैं तो क्या होता है सर। देन गो हिट देम हार्ड। प्रिपेयर फॉर टेक ऑफ। Approaching LOC. Descent initiated. Take all 3 of them at once. Target lock. Fire. Come on, boys, move, move! सबको मार दो, कोई बचना नहीं चाहिए। Alpha to Charlie. Mission accomplished. Yes. Send the chopper. Reaching pickup point. Chop us into action. No! Boys, take cover! Take cover! मेरा छोटू आ गया। Boys, take cover! Take cover, boys! Chop! Take him with you! The choppers come! Go, go, go! Go, go, go! Move!
Bravo to Charlie. Lieutenant Vishal injured, sir. What the hell? I can hold them. Move! We'll stay with you, sir. You guys go. That's an order. Go! Yes, sir. Come on, sir. Go, go, go! Sir, enemy की बहुत heavy firing हो रही है, sir. Sir, he is in critical condition. Karthik, come on! You guys move! It's an order! Move, move, move! Karthik, sir, stay back, sir. And on his command, we are taking off, sir. What the hell? Karthik, come in. Karthik, come back. What's happening there? Sir, मिशन सक्सेस। सर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे मामा जी मुझे ढूंढते हुए वहां तक आएंगे। उनसे कहना उनका भांजा आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ा सर। No, Karthik, I can't lose you. Hang on. Additional force भेजता हूँ. Just hang on. जय हिंद। Karthik. कार्तिक को जिंदा लौटाने के लिए रज्जाक ने यह शर्त रखी है कि उसके भाई को रिहा कर दिया जाए, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं, सर? क्योंकि उस्मान जिंदा नहीं है। ही इज डेड। रास्ते में ही इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। जैसे ही यह खबर उन्हें लगेगी, वो कार्तिक को जान से मार डालेंगे। इसी वजह से मैंने आपको हिरासत में लेने का आदेश दिया था। कार्तिक के बदले उस्मान को वापस भेजने का आखिरी समय कल रात तक का है। तो फिर अब कार्तिक का क्या होगा, सर? हम अपना कोई मरा हुआ फौजी भी नहीं छोड़ते दुश्मनों के बीच। फिर आप कार्तिक को वहां कैसे छोड़ सकते हैं? आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं? हम कार्तिक को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। खून के रिश्ते से भी बड़ा आर्मी का परिवार है। जब भी मैं वीडियो देखता हूं जिसमें कार्तिक को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरा खून खौल जाता है। जब हम एक जवान को बचा नहीं सकते तो किस काम की ये आर्मी, ये जवान और ये ट्रेनिंग? क्या ये बंदूकें सिर्फ किसी के शहीद होने पर सलामी देने के लिए है? इनफ! ब्रिगेडियर के नाते हर फौजी की सलामती मेरी जिम्मेदारी है। हमने सैकड़ों बार कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे। मेरे पास एक प्रपोजल है, पर एक ब्रिगेडियर इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकता। आई एम हेल्पलेस, इसीलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, सर? हम एक फौजी को अबू उस्मान बना के भेज सकते हैं कार्तिक को वापस लाने के लिए। अगर हमने सही समय पर हमला किया तो कार्तिक सुरक्षित आ सकता है, लेकिन इस प्लान में कमी है, क्योंकि उस फौजी के लिए यह एक सुसाइड मिशन है। वो मर भी सकता है। जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि वो उस्मान नहीं है तो वो उसे गोली मार देंगे। एक सैनिक को दूसरे सैनिक के लिए बलिदान करना यह नैतिक या किसी भी रूप से सही नहीं है, और यही मेरी दुविधा है। मैं जाऊंगा, सर। व्हाट? हाँ सर, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। आप मुझे अबू उस्मान की तरह कपड़े पहनाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर कार्तिक को कुछ हो जाता है तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, सर। वो मेरी जान है। अपने भांजे को मौत के मुंह से लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, सर। एक ट्रेंड कमांडो के लिए भी यह मिशन मुश्किल है। तुम तो गन भी नहीं चला सकते। शायद तुमने कभी गन भी ना पकड़ी हो। मुझे भले ही गन पकड़नी नहीं आती हो, लेकिन मैं कार्तिक को किसी भी गोली से बचा सकता हूं, सर।